आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियों के बारे में हम लोग एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सोर्स क्या रहने वाला है, सर टी.के. वैष्णव जी की पुस्तक सोर्स रहने वाली है। और कौन कौन से संभाग कवर होंगे, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं। वीडियो का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि व्यापम के जो एग्ज़ाम हुए उनमें अभिकथन और कारण वाले प्रश्न पूछे गए, तो बार बार इनको दोहराना ना पड़े इसीलिए आपको ये फॉर्मेट देख लेना है। शुरू में क्या है कि निर्देश देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट्स में से मिलान करना है। कूट क्या है, पहला दोनों कथन सत्य होंगे और जो रीजन है यानी कि कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता होगा। दूसरे में दोनों कथन सत्य होंगे लेकिन अभिकथन जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं करता होगा। और जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ये फॉर्मेट रहता है। इसी फॉर्मेट में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। तो इन सब जो स्टेटमेंट्स हैं कूट दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क से लोहा बनाना है। तो यह अभिकथन है जो कि बिल्कुल सही है। इनकी उपजातियाँ पथरिया, खूंटिया पारंपरिक लौह उपकरण बनाने की तकनीक पर आधारित है। यह कथन भी सही है। देखिए यह कथन भी तो सही है और अभिकथन सही है और जो कारण है रीजन यह भी सही है, लेकिन दोनों अपने अपने इंडिविजुअल तौर पे स्टेटमेंट हैं। अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क से लोहा बनाना है, इसकी व्याख्या जो कारण में दिया गया तथ्य है, इनकी उपजातियां पारंपरिक लौह उपकरण बनाने की तकनीक पर आधारित है, इसकी व्याख्या यह जो कारण है यह नहीं कर रहा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या, यहाँ चल के देख लेते हैं। दोनों एसर्शन यानी कि अभिकथन और रीजन यानी कि कारण तो सत्य है, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार का प्रश्न आपने देखा होगा एग्जाम में। अगर इनका प्रैक्टिस नहीं हुआ तो एग्जाम में गलत हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। धनवार नाम की व्युत्पत्ति धनु, धनुष से, और बाण से वार, वार शब्द दोनों को मिला के क्या जनजाति बना, धनवार। तो यह कथन तो बिल्कुल सही है, यानी कि अभिकथन सही है, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं। वर्तमान में ये लोग कृषि व बांस उत्पादों का कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कारण तो सही है, अभिकथन भी सही है। व्याख्या कर रहा है क्या, नहीं। धनवार नाम की व्युत्पत्ति धनु और वार से हुई, इसकी व्याख्या नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं कर रहा। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों अभिकथन और कारण तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चौखटिया भुंजिया लाल बंगला बनाते हैं जिसे अन्य जाति का व्यक्ति छू नहीं सकता, और इसका कारण क्या दिया हुआ है, इनकी उत्पत्ति अंग्रेज पुरुष और गौण महिला से मानी जाती है। फिर से देख सकते हैं आप, अभिकथन कुछ और कारण कुछ और। तो इस वाले में देखेंगे इनकी उत्पत्ति हलबा पुरुष और गौण महिला से मानी जाती है। इस बार जो कारण है बिल्कुल गलत है, और जो अभिकथन है चौखटिया भुंजिया लाल बंगला बनाते हैं जिसे अन्य जाति का व्यक्ति छू नहीं सकता, यह सही है। तो हमको क्या चुनना, पहला विकल्प जो था दोनों कथन सही और व्याख्या करता है, तो पहला हो नहीं सकता। दूसरा में क्या था, दोनों कथन सही और व्याख्या नहीं करता, तो यह भी नहीं हो सकता। तीसरा कथन क्या था, तीसरा विकल्प कि अभिकथन सही है किंतु कारण असत्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति से थे, बिल्कुल सही उत्तर है। बिंजवार स्वयं को विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न मानते हैं और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निवास करते हैं। कारण देखते हैं, बिंजवार स्वयं को विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न मानते हैं और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निवास करते हैं। तो यह जो कारण है यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग देखिए वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति से थे, बिल्कुल सही कथन है, लेकिन इसकी व्याख्या यह जो कारण दिया है यह कर रहा है क्या, कारण से व्याख्या नहीं हो रही। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों कथन आपस में सही हैं
लेकिन जो कारण है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा व्याख्या इस वाले वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं। क्योंकि देखा होगा लगभग 13 जनजातियां हैं जो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में निवास करती हैं, उस पुस्तक के आधार, जो सर टी.के. वैष्णव जी की बुक है उसके आधार पर। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि सवरा जनजाति से है। सवरा जनजाति स्वयं को सबरी का वंशज मानती है। बिल्कुल, अभिकथन बिल्कुल सही है। अब आप लोग देखेंगे अभिकथन में जनजाति को व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर उत्पत्ति इसके बारे में बात की गया है, लेकिन कारण में देखेंगे इनकी 3 उपजातियां कलापीडिया, आड़े सवरा तथा ठाकुर सवरा है। बिल्कुल, यह जो कारण है यह भी सही दिया है, लेकिन अभिकथन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग फिर से इस वाले का ही सही उत्तर क्या ले लेंगे कि दोनों के दोनों जो अभिकथन और कारण है सत्य हैं, किंतु जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब सही जोड़ी, ऐसा भी अभी ये तो बहुत पहले से चल रहा है ऐसा वाला क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड कि मिलान करने को दे देता है और उसका कूट दिया रहता है, उसके आधार पे हमको चुनना रहता है। इस वाले प्रश्न में विकल्प पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि 2 ऑप्शन जो है सेम सेम बन गया है। बस किस जनजाति में पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है इसको देख लेते हैं, विकल्प पे ध्यान नहीं देना है। तो जो अगरिया जनजाति है और बिंझवार जनजाति, दोनों में जो पंचायत का प्रमुख है गौटिया कहलाता है। तो पहले का भी इसमें देखिए सेम हो गया ना, इसीलिए सही विकल्प पहचानना दिक्कत हो जाएगा। अगरिया पंचायत प्रमुख को गौटिया कहते हैं, बिंझवार में भी गौटिया कहते हैं। और धनवार का आसानी से पहचाना जा सकता है, धनवार के पंचायत प्रमुख को धनिया और बिहार जनजाति के पंचायत प्रमुख को मुखिया कहते हैं। तो इसका मिलान करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रख लीजिए। और एक बात ध्यान रखना है कि जो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र है इनमें जो 13 जनजातियाँ आसपास हैं, ज़्यादातर लोगों का जो जाति पंचायत है वो गौटिया है और कुछ का मुखिया है। अगला प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या सही मिलान है या नहीं। तो सबसे पहला कौन सा जनजाति? भुंजिया। और जो भुंजिया जनजाति है इसके मिलान करने को क्या दिया हुआ है? ये गलती से मिस प्रिंट हो चुका है, लड़कों की जगह क्या होगा? लड़की की जो रजो दर्शन रस्म है, कांड यानी कि तीर के साथ, तीर के साथ विवाह करा दिया जाता है। कब? लड़कियों का रजो दर्शन उम्र के पूर्व कांड यानी कि तीर के साथ विवाह करा दिया जाता है। और यह किस जनजाति में होता है? तो भुंजिया जनजाति। तो पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो शिकारी पारधी है, शिकारी या पारधी जनजाति, विधवा पुनर्विवाह को इसमें चूड़ी पहनाना के नाम से जाते हैं। ज़्यादातर जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनाई या फिर चूड़ी पहनाना के नाम से भी जाना जाता है। कंडरा जनजाति, मामा बुआ के बच्चों में विवाह वर्जित है। बिल्कुल, अंतर्विवाही विवाह वर्जित होता है कंडरा जनजाति में। और ये एक मिस प्रिंट है, इसको सुधार लेंगे। पाव की जगह होना चाहिए था यहाँ पर पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा की विवाह पद्धति को क्या कहा जाता है? बरोखी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, यह कौन से विकल्प में है? तो विकल्प ए में चारों के चारों मिलान हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भैना समाज के उपजाति और गोत्र संबंधी कथनों में से कौन सा गलत है? तो वही 3 स्टेटमेंट हमको सही मिलेंगे, एक गलत। तो 3 जानकारियां अब हमको भैना समाज से, भैना जनजाति के बारे में मिल जाएगी। देखते हैं। जो भैना समाज की उपजातियां हैं, लरिया या छत्तीसगढ़िया, छड़िया, झलियारा और घटियारा है। बिल्कुल सही, यह स्टेटमेंट सही है। इनके प्रमुख गोत्र कौन से हैं? नाग, बाघ, गिधवा, चितवा, बेसरा आदि। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भैना समाज के गोत्र जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वृक्षलता पर आधारित होते हैं। सही स्टेटमेंट है। और चौथा देखते हैं। 3 स्टेटमेंट सही हो गए, मतलब चौथा गलत है। भैना समाज की उपजातियों में सोनवानी भी पाई जाती है। पहला ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है उपजातियों के बारे में, जिसमें सोनवानी का जिक्र तो नहीं है। तो भैना समाज की उपजातियों में सोनवानी नहीं पाई जाती। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चौथा। जनजातीय अवलंबन का मिलान करना है।
जो पाव जनजाति है, कलचुरी काल का जो परवईगढ़ इलाका है उससे संबंधित इनका नामकरण पड़ा पाव जनजाति का। तो पहले का तो सही मिलान हो रखा है। अगरिया, अगरिया तो पहले से जान रहे होंगे, लोहा गलाकर जीवन यापन करते हैं। तो दूसरे का क्या सही उत्तर हो जाएगा? डी। जो प्रधान जनजाति है, गोंड राजाओं के पुजारी या संगीतज्ञ थे। तो प्रधान का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब बचा कौन सा? आखिरी विकल्प, आखिरी ऑप्शन बचा कोंध। कोंध जो है, कोंड जो कि द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत, से इनकी व्युत्पत्ति हुई है। तो अब देखते हैं, मिलान करते हैं। पहले का पहला अगरिया का, दूसरे का डी, और प्रधान का बी, और चौथे का सी, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी चाहे तो अच्छे से मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगरिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्जाम में बनाते समय। कई बार हम लोग का दिमाग में फिट रहता है कि सही विकल्प क्या है, और हम लोग हड़बड़ी में सही को टिक करके आ जाते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है। ढुकू व उडरिया विवाह को जुर्माना लेकर मान्यता है, सही उत्तर है। पैतृक निवास परंपरा है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। महिलाएं शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, बिल्कुल सही कथन है। चौथा, ध्यान देना है, जाति पंचायत का प्रमुख पाहन कहलाता है। यह जो पाहन है जाति पंचायत का प्रमुख नहीं कहलाता, जबकि अगरिया में जाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? गौटिया कहलाता है। तो उसका सही उत्तर, तो इसमें 3 कथन सही हो गए। हमसे प्रश्न ने पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो विकल्प नंबर डी, जाति पंचायत का प्रमुख पाहन कहलाता है, यह गलत है। बिंजवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर से कौन सा कथन गलत है हमको देखना है। 4 उपजातियां पाई जाती हैं, बिंजवार, सोनझरा, बिरजिया और बिंझिया। चारों के चारों सही है। दूसरा विकल्प, पंचायत प्रमुख गोटिया कहलाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, विवाह प्रस्ताव पर वर पक्ष सुख भरना देता है। सुख भरना या फिर खर्ची भी इसे कहते हैं, जिसमें जो वर पक्ष है ये चावल, दाल, गुड़ और जो जरूरी सामान कुछ हो सकता है उसमें, जैसे हल्दी, और 100 रुपये या 50 रुपये, किसी जनजाति में 101 रुपये होता है, वधु पक्ष को सुख भरना या खर्ची के रूप में देता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। लमसेना विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है, लमसेना विवाह को मान्यता है। तो यह स्टेटमेंट जो चौथा विकल्प है यह गलत होगा। तो इसका सही उत्तर, मतलब जो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? विकल्प डी। सौता जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 2 उपजातियां पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़िया और उड़िया। इनका निवास स्थान महासमुंद के आसपास का इलाका है, उड़ीसा बॉर्डर से टच करता है। ऐसी मतलब सौता जनजाति में ऐसे समूह जो 7-8 पीढ़ियों से पहले छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, तो वे घर में बोलचाल में छत्तीसगढ़िया का भी उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे उपजातियां जो सौता जनजाति में उड़ीसा से 2-3 पीढ़ी से ही आई हैं, वे घर में बोलचाल में उड़िया भाषा का उपयोग करते हैं। इस प्रकार 2 उपजातियां कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़िया और उड़िया। पंचायत का प्रमुख गोटिया, वंशानुगत। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, विवाह में फेरा बुजुर्ग या मुखिया कराते हैं। यह कथन भी सही है, विवाह में फेरा बुजुर्ग या जाति के मुखिया कराते हैं। चौथा विकल्प देखते हैं, विधवा विवाह और त्यागता विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। यह कथन बिल्कुल है गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जनजातियों में विधवा विवाह को और परित्यक्तता विवाह को भी मान्यता प्राप्त होती है, ज़्यादातर जनजातियों में चूड़ी पहनाई के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? विकल्प नंबर डी गलत है। कोंध जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लड़कों की उम्र 15 से 19 व लड़कियों की उम्र 13 से 16 वर्ष विवाह हेतु होती है। तो यह स्टेटमेंट सही है। अब इतना डीप तो हर जनजाति में लड़कों और लड़कियों की विवाह की उम्र अलग अलग होती है, तो इसको याद कर पाना तो संभव नहीं है और पूछा भी नहीं जाना चाहिए। इस प्रश्न में है तो देख लेते हैं। विवाह में सुख भरना दिया जाता है, हमने चर्चा किया, बिल्कुल सही कथन है। मामा बुआ की लड़की को प्राथमिकता नहीं दी जाती, यह कथन गलत है, क्योंकि कोंध जनजाति में अंतर्विवाह संबंध स्थापित किया जा सकता है और मामा बुआ की लड़की को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो सी स्टेटमेंट है गलत है। कृषि मजदूरी व वनोपज पर निर्भर करते हैं कोंध जनजाति, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा पूछा था। प्रधान जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधान का अर्थ जो अन्न के लिए दूसरों पर निर्भर हो, सही स्टेटमेंट है।
गौड़ देवी देवताओं की पूजा में किंकरी या किंगरी वाद्य बजाते हैं। बिल्कुल सही। ये वाले स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वाद्य यंत्र प्रधान का। बहु विवाह प्रचलित पर विनिमय सेवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बहु विवाह प्रचलित है और विनिमय सेवा पुनर्विवाह को भी मान्यता प्राप्त है, तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में 2 विकल्प गलत हैं। तो जैसे वर्तमान पद्धति है व्यापम का कि 2 आंसर ले लेता है, तो इस वाले में सी और डी दोनों को ले लेता, क्योंकि जाति पंचायत केवल पूजा व्यवस्था नहीं करती, या जो है क्या बोल सकते हैं आप लोग कि जो विवाह को लेकर के जो विवाद होता है और जो समाज में कुछ विवाद आता है उसको भी हल करने का काम करता है जाति पंचायत। तो केवल पूजा व्यवस्था तक सीमित नहीं होता। तो सी और डी दोनों के दोनों विकल्प क्या हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन जनजातियों के पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा जाता है। जैसा मैंने बताया था कि जो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां हैं ज़्यादातर इनके पंचायत प्रमुख क्या कहलाते हैं, गौटिया कहलाते हैं, और कुछ के पंचायत प्रमुख मुखिया कहलाते हैं। तो इसमें जो 5 विकल्प दिए हैं, अगरिया, बिंझवार, भैना, मैना लिखा गया है भैना, और ये सोवा लिखा गया है सौता, कोल, पांचों के पांचों जो जनजातियां हैं इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, गौटिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 2 3 4 5 सभी के सभी विकल्प क्या है, सही है। धनवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पशु रखने का स्थान पारा कहलाता है, सही है। विधवा या परित्यक्तता विवाह चूड़ी पहनाना कहलाता है, सही है। सहपलायन विवाह उडरिया या फिर पैठू कहलाता है, यह भी सही है। और इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो, कुटकी दालें, यह कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 और 4 चारों के चारों विकल्प सही है। शिकारी पारधी जनजाति में विधवा या परित्यक्तता विवाह को क्या कहा जाता है। पहले भी हमने चर्चा किया कि ज़्यादातर जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनाई या चूड़ी पहनाना के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भुंजिया जनजाति से संबंधित प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। भुंजिया जनजाति से संबंधित निम्न कथनों को सही विकल्पों में मिलान करना है। विवाह में नृत्य जो होता है विवाह नाच कहलाता है। दिवाली में महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, पड़की नाच। भादो माह में पुरुष राम सप्ताह नृत्य करते हैं। होली में किया जाने वाला नृत्य रहस नाच कहलाता है। और इनके प्रमुख लोकगीत क्या हैं, तदरिया, फाग, विवाह गीत, राम सप्ताह, गीत पड़की। तो यह सारे के सारे विकल्प जो है पहले से सही मिलान किए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पाओ जनजाति परंपरा अनुसार किस काल में परवईगढ़ में निवास करती थी। तो कलचुरी काल में जो पाओ जनजाति है परवईगढ़ में निवास करती थी, ऐसा इनका मान्यता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है और यह आखिरी प्रश्न है। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया 1916 या 1916 नामक पुस्तक, जिसमें माझी जनजाति की उत्पत्ति गोंड, मुंडा तथा कंवर जनजाति के पूर्वजों से मानी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। एल्विन वेरा, आरवी रसेल, हटन या फिर डल्टन। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है तो मैनेज कर लीजिएगा, और आपका कोई सजेशन हो या फिर डाउट हो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो और क्या सजेशन दे सकते हैं, या फिर कुछ डाउट हो तो। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।